गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 25 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 30/12/2020 के लिए। विषय विज्ञान, कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है अमीबा में संभरण एवं पाचन। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है। रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक ही स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदया, यह संभव नहीं है। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है। अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। तो उस जीव का नाम क्या है प्यारे बच्चों? उस जीव का नाम है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशीय जीव है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ अमीबा का चित्र बना हुआ है। ये बीच में एक केंद्रक होता है और ये सब क्या है? कोशिका द्रव है और ये खाद्य कण है जिसको वो ग्रहण करती है। यहाँ पे पादाब यानी कूटपाद यानी उंगली नीमा स्ट्रक्चर है ये, इसको पादाब या कूटपाद करते हैं। और यहाँ पे जब ये पूरा अंदर ले लेती है तो इसको खाद्य रिक्तिका और इसके अंदर जो होता है उसका खाद्य कण होता है और इस तरीके से अमीबा फिर भोजन का पाचन करती है। तो ये चित्र भी आपको कॉपी में बनाना है। अब अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसकी कुछ और आकृति थी, यहाँ कुछ अलग होगी, यहाँ कुछ अलग होगी, यहाँ कुछ अलग होगी। ठीक है, यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाप या कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने व भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। देखो, ये खाद्यधानी है। खाद्य पदार्थ कहाँ फंसता है प्यारे बच्चों? खाद्य रिक्तिका या खाद्यधानी में फंस जाता है। ठीक है, खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होता है और इसी के अंदर पाचक रस स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्यधानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है पर बच्चों, अब अमीबा और मानव में जो पोषण है उसके बारे में समानता और अंतर पढ़ते हैं। समानता क्या है बच्चों? दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। तो दोनों में, चाहे मानव हो चाहे अमीबा हो, उसमें पाचन रस क्या होता है? दोनों में स्रावित होता है और दोनों में ही क्या होता है? जटिल पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदल देता है। अब अंतर क्या है? कि अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है। ठीक है, लेकिन मानव का मुंह भी होता है और पाचन तंत्र भी होता है और कई अंगों से मिलकर बना होता है। अब अमीबा के कुछ गुण पढ़ लेते हैं, विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता अमीबा में है, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा, कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। तीसरा, कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। चौथा क्या है? इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। पांचवा, यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं प्यारे बच्चों हमने इस वर्कशीट में डिस्कस करे हैं, जो कि इस शॉर्टकट में करके लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाता है। तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा था यहाँ पे कि खाद्यधानी में फंस जाते हैं, तो इसका आंसर खाद्यधानी होगा। यहाँ पे खाद्यधानी लिखना। फिर और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, यानी खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, यही आपको लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं, मानव व अमीबा के पोषण में कोई
एक समानता और अंतर लिखे। तो प्यारे बच्चों ये रहा अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता। समानता तो ये है, यहाँ तक लिखना है, और अंतर ये है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, समानता और अंतर। थर्ड क्वेश्चन है पादाप या अथवा कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहा इसका आंसर। अमीबा में निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाप या कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट कार्यपत्रक 25, ठीक है, विषय विज्ञान कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।